बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, असल सवाल हमारे लिए पाकिस्तान में बैठकर ये है कि पाकिस्तान बीइंग द मीडिएटर, पाकिस्तान हैविंग अ पोटेंट आर्मी एंड अ वेरी गुड नेवी, क्या पाकिस्तान को इस किस्म का कोई किरदार मिलने जा रहा है कि जहाँ पर पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करेगा पर्शियन गल्फ में एक इम्पार्शल एंटिटी के तौर पे जो दोनों तरफ अपना असर व रसूख रखता है, एक बड़ी अस्करी ताकत भी है, और उसके इवज़ जो आप काम सर अंजाम दे रहे होंगे आपको भी कोई 20-25 अरब डॉलर मिलेगा। देखें, हम पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनका मिलाकर जब फॉरेन डेट की बात करते हैं, जब आप 138 अरब डॉलर की बात करते हैं, यहाँ तो ईरान को 300 अरब डॉलरों की बारिश हो रही है ईरान पर। और उसके बाद इस मुज़ाकरात के 60 रोज़ा अमल के शुरू होने से पहले जो उसको रसाई मिलने जा रही है कुल मिला के 24 अरब डॉलर, और मुज़ाकरात से पहले को लगभग 12 अरब डॉलर। और अब जाहिर है कि अगरचे मुत्तहिदा अरब अमारात ने इनकार कर दिया, लेकिन इट हैज़ स्टार्टेड टू मेक सेंस कि जो 3 अरब डॉलर और फिर 10 अरब डॉलर की बात चल रही थी, अब उसमें एग्जैक्टली कितनी अमाउंट है कितनी नहीं है ये इसकी कंफर्मेशन आना बाकी है। लेकिन जो दूसरी बात की है जेडी वैंस ने जी, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो तावान वसूल करने जा रहे हैं, इस तावान पे बात ख़त्म नहीं होगी। ईरान को इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा तावान भी मिलने जा रहा है। खलीजी ममालिक के लिए ये अब सिचुएशन कैसे आगे चलती है इसका, यानी कि मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पुश बैक आएगा। खलीजी ममालिक की तरफ से भी आ सकता है, इसराइल की तरफ से भी आ सकता है। खलीजी ममालिक में एक का ही मसला है ना, सबसे ज़्यादा यूएई का है, क्योंकि यहाँ पे सुने जेडी वैंस क्या कह रहे हैं। अच्छा, But you also have the long-term commitment that Iran will never develop or procure a nuclear weapon. Those are two very big wins for the American people. I think the important thing to understand is that the agreement is fundamentally built around a two-step verification process. We say to the Iranians, you are welcome to have access to an unsanctioned economy. You're welcome to be re-invited into the world economy, but only if you honor the commitments that you make in this agreement. So that's the leverage point, and simultaneously the enforcement mechanism we have over their nuclear program. And if you step back, the last point that I'd make about this is that we have affirmatively and comprehensively destroyed their nuclear program from what we've done over the last year and a half in the Trump administration. What this agreement does is say to the Iranians that you don't have access to the money to rebuild that nuclear program, but if you're willing to give up that program long term, if you're willing to accept the inspections and verification regime that's necessary to give us the confidence you're never going to have a nuclear weapon, then we want you to be a prosperous country and we will re-invite you into the community of nations. And that's fundamentally the two-step process, the choice the Iranians have to make. Do they want access to the world economy? If so, they're going to have to give up the long-term nuclear ambition. यानी आप इसमें जो कैच फ्रेजेस हैं ना, आप सिर्फ उनको सुन लें। वी वॉन्ट यू टू बी अ प्रोग्रेसिंग कंट्री, वी वॉन्ट योर इकोनॉमी टू प्रोग्रेस, वी वॉन्ट यू टू हैव एन अनसैंक्शनड, और इफ़ यू वॉन्ट टू हैव एन अनसैंक्शनड इकोनॉमी, ये अमेरिका का नायब सदर कह रहा है ईरान के बारे में। ईरान के बारे में, वो जिस पर 47 साल से पाबंदियाँ लगाई, जिसकी 47 साल तक मुआशी नाकाबंदी की गई, जिसका सांस लेना, जिस तरह आजकल हमारी हुकूमत ने हमारा सांस लेना महाल किया, इस जंग की वजह से महाल किया हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि ईरान को हम वेलकम करने के लिए तैयार हैं इनटू द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। सही, यानी ईरान को ब्लैक फैटफ की ब्लैक लिस्ट में, और ये साबित हो गया ना कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा डकैत है। यानी आप खर्तूम को, सूडान को 1991 में डालते हैं स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में। आप उसको कहते हैं कि ये रियासत है जो स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, और आप उसको रखते हैं इसमें, नहीं निकालते। उसके ऊपर उसकी अलाइड पाबंदियाँ जो उसके साथ आती हैं इस लिस्ट में डल जाने की वजह से, उसके ऊपर वो पाबंदियाँ लगती रहती हैं। और एक मौका आता है कि खर्तूम जो है वो डिसाइड करता है कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं, या हम अब्राहम अकॉर्ड्स साइन करने जा रहे हैं। अमेरिका उसको उठा के निकाल देता है स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में से। अच्छा, क्या उस वक्त सूडान ने कोई अपना रवैया तब्दील कर लिया था?
सूडान कुछ और करने लग गया था, नहीं, उससे कोई बात। अब देखें अमेरिका जो है उसने या तो किसी की दबाव में ये बातें कभी मानी हैं या किसी के अच्छे बिहेवियर की वजह से। यहाँ पर असल क्वेश्चन ये है कि ईरान को जितनी बड़ी आप कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, जब आप कहते हैं कि अनसैंक्शनड इकोनॉमी, अनसैंक्शनड इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो गल्फ़ ममालिक हैं, जितने भी खलीजी ममालिक हैं, सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं पेट्रोकेमिकल्स की या हाइड्रोकार्बन्स की, वो सऊदी अरब की हैं। जी। सऊदी अरब की जो अर्निंग्स हैं अपनी इस एक्सपोर्ट से, दे फॉल समवेयर बिटवीन 200 से 225 अरब डॉलर, सही। डिपेंडिंग अपॉन द रेट इन द इंटरनेशनल मार्केट। ये ऊपर भी जाता है, ये नीचे भी आता है। और जब आप ईरान की बात करते ये हैं, पाकिस्तानियों से ज़्यादा कौन जानता है। हाँ, जब आप ईरान की बात करते हैं तो ईरान जो है उसके पास दूसरा बड़ा गैस का ज़ख़ीरा है और चौथा बड़ा ऑयल का ज़ख़ीरा है, और वो नोन रिजर्व्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान बहुत जल्द अनसैंक्शनड इकोनॉमी बनकर 200 अरब डॉलर से ज़्यादा उसको मिल रहा होगा। सही। और ईरान की ग्रोथ, गिवन द फैक्ट कि उसकी जो टेरेन है, उसके पास जो टूरिज़म का पोटेंशियल है, उसके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अपनी स्किल्ड लेबर उसके पास है, अपनी ज़रूरत की हर चीज़ वो खुद बनाता है। अब ईरान तो नहीं लोग जाते ना उस तरीके से मुलाजमतों के लिए, पाकिस्तान से, इंडिया से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, बाकी जो हमारे लिए दुबई ईरान बनने जा रहा है, सीधी सी बात। हाँ, वहाँ तो देखें, अब शहबाज शरीफ की ये कला है कि अगर वो अब इस 300 अरब डॉलर में से अपना कोई सिलसिला कर ले, फाइन, मैं भी जिस तरह वो आके उन्होंने बताया था ना तुर्की से मुत्तहिदा अरब अमारात से कि मैंने उनको कहा कि मैं मांगने नहीं आया, मजबूरी है। तो अभी आपने इतना बड़ा किरदार अदा किया तो आप कोई छोटा सा टोकन मनी दे अपना सिलसिला भी बना ले। लेकिन एक बात तो है कि अगर ये सब कुछ होने जा रहा है, जो अपेरेंटली ऑन द पेपर हमें नजर आ रहा है कि ये चीजें होने जा रही हैं, उसका मतलब ये है कि के लिए देखिए ना, एनर्जी क्राइसिस खत्म हो सकता है। सीधी सी बात है, गैस और तेल अगर आपको ईरान से लाना पड़ता है तो बहुत बेहतर, बहुत सस्ता पड़ेगा। नहीं, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का क्या मतलब है जी, और ईरान के साथ एक ओपन फ्री ट्रेड होने का क्या मतलब है? पाकिस्तान को सबसे ज्यादा याशी है। आपकी जो इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद ITI कंटेनर ट्रेन है वो चलने लग जाएगी, आपकी जो बॉर्डर मार्केट्स हैं वो आबाद हो जाएंगी, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ें जो प्रोड्यूस करके और फिर उसके साथ अपनी मुआशी इंटरडिपेंडेंस बना सकते हैं। लेकिन अभी ये सारा दीवाने का ख्वाब मालूम होता है। इसमें जाहिर है कि अभी बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। अभी तो इस इनिशियल मुआहदे के बाद जो, और अभी इसराइल का वो डूबियस करैक्टर शामिल है। 60 दिन के उस वक्त के दौरान ईरान, और ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है, आपको पता है ना कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होती है। तो उस दौरान ईरान अगर तो अपनी यूरेनियम एक्सपोर्ट कर रहा है, दे रहा है अमेरिका को, तो ईरान में इसके ऊपर बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा। अभी भी तेहरान में और मुख्तलिफ शहरों में मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची के लिए मुर्दाबाद के नारे, लेकिन पाकिस्तान के लिए तशक्कुर लग रहे हैं। हाँ, उनको जो है वो बहुत सारे लोग इस वक्त ट्रेटर भी करार दे रहे हैं। वहाँ पर जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने जंग ख़त्म नहीं करनी, हमें बदला चाहिए। और वो ईरान के लोग इस वक्त बहुत सारे हैं जो इवन हार्ड लाइनर्स हैं विदिन पासदारान इनकलाब, वो ये समझते हैं कि हमारे हाथ बांधे हुए हैं हमारी क़यादत ने, हमारे हाथ खोलें और फिर हम बताएंगे हमने तो बदला लेना है। सही। तो जाहिर है कि इस किस्म के सेंटिमेंट की मौजूदगी में अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन हमारे सामने जो अब कुछ रीसेंट चीज़ें आ रही हैं वो मैं ज़रा क्विकली आपके सामने रख देता हूँ जिसमें ख़ास तौर पे जो डिटेल्स हैं इस डील की, उनके मुताबिक जो डिटेल्स आई हैं और जो मसूद, अच्छा ये देखें, मसूद पज़ेश्कियान का बयान भी आ गया कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर गद्दारी के इल्ज़ामात अफसोसनाक। इतनी समझदार कौम है ईरान। मैं ज़रा गला जो है वो क्लियर कर लूँ। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि हम किसी भी ताकत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। एक बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरानी अवाम के सामने
खुद को जवाबदेह और ज़िम्मेदार समझते हैं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर गद्दारी के इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक ज़िम्मेदारियाँ निभाने वालों को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। तनकीद मुआशरे का हक़ है, मगर शराफत के तकाज़े भी ज़रूरी हैं। याद रहे, अच्छा ये फिर ज़ाहिर है कि ये ख़बर आगे चलती है कि बाकायदा तकरीब जो है वो 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। तो ज़ाहिर है कि इस किस्म का सेंटिमेंट ईरान में मौजूद है। अब जो 14 नुकाती मफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आई हैं जी, उसमें 30 दिन के अंदर बहरी नाकाबंदी फेजेज़ में ख़त्म होगी। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल करना भी मुसव्वदे में शामिल है। मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी भी शामिल है। मुसव्वदे के मुताबिक अमेरिका और इत्तहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज़ कम 300 अरब डॉलर्स देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं है। ये है वो पॉइंट। मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान के 24 अरब डॉलर्स मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे, जबकि अमेरिका मुज़ाकरात से कबल ईरान के 12 अरब डॉलर जारी करेगा। और हतमी जो मुसव्वदा है उसकी तौसीक सलामती कौंसिल करारदाद के ज़रिए करना भी इंटरनेशनल गारंटर, यानी इंटरनेशनल गारंटर वेरीफिएबल, जिसका मतलब ये है जहाँ से हमने सवाल जैसे शुरू किया था जी, कि किसको क्या तो ईरान को मिलने जा रहा है। जो ईरान को मिलने जा रहा है, ये हमने और ऑल अलोंग इसके ऊपर बात करते आए हैं कि इस जंग के जो टर्म्स जिसके ऊपर ये जंग एंड होगी वो डिटरमिन करेंगे कि इस जंग का फातह कौन है। और आज जब ये सवालों का जवाब जेडी वैंस दे रहा था, जेडी वैंस ने अमेरिका की शिकस्त और ईरान की फतह का ऐलान कर दिया। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।